आज दुनिया भर के देश शरणार्थी समस्या से जूझ रहे हैं। आज दुनिया भर के देश शरणार्थी समस्या से जूझ रहे हैं। और शरणार्थी कौन? तो ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों में जब काफिर समाप्त हो जाते हैं तो यह लोग आपस में ही लड़ना शुरू करते हैं। और जब आपस में ही लड़ना शुरू करते हैं तो कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं। असल में वो भागते नहीं हैं, वह एक स्ट्रेटजी होता है कि पहले तो शरणार्थी बन कर के जाओ, और शरणार्थी बन कर के जाने के बाद जब वहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या हो जाती है तो वहाँ पर गृह युद्ध छेड़ करके जो वहाँ गैर मुस्लिम होते हैं उसको मार काट करके और फिर इस्लामिक देश बनाना। और जब पूरी तरीके से इस्लामिक देश बन जाता है तो फिर नया ठिकाना खोजना कि अब किसी और गैर मुस्लिम देश को मुस्लिम देश बनाना है। तो फिर अपने ही देश में गृह युद्ध करके फिर वहाँ से कुछ लोग शरणार्थी बन करके किसी और गैर मुस्लिम देश में जाना, फिर वहाँ पर सुअरों की तरह जनसंख्या बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ा करके नौकरी प्राप्त करना, नागरिकता प्राप्त करना, फिर बराबर का अधिकार की मांग करना, दबे कुचले हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, यह सब बोल करके दंगे भड़काना, हत्याएं करना और फिर उस देश को इस्लामिक देश बनाना। तो आज पूरी दुनिया शरणार्थी समस्याओं से जूझ रहा है। और वो शरणार्थी जो जानबूझ करके बनाए जाते हैं और जानबूझ करके बनते हैं। आज तक कोई भी अमेरिकी शरणार्थी नहीं बना, कोई जापानीज, जर्मनीज, चाइनीज, ब्रिटिश, रूस, भारत, यहाँ का कोई भी नागरिक कहीं आज तक शरणार्थी नहीं बना। शरणार्थी बनते हैं केवल इस्लामिक देशों के नागरिक मुसलमान। तो आज जो शरणार्थी समस्या है यह जानबूझ करके फैलाया जाता है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक देश था पर्सिया, जिस पर इस्लामिक आक्रमण होते रहते थे, लेकिन वह देश अपनी सुरक्षा करने में सक्षम था। इसके बाद क्या हुआ, तो वहाँ 5000 मुस्लिम शरणार्थी बन करके आए कि यहाँ पर मुझे जगह दीजिए, मैं यहाँ पर रहूँगा और अपना परिवार चलाऊँगा, काम काज करूँगा। लेकिन यह लोग क्या किए, तो सुअरों की तरह बच्चे पैदा करना शुरू किए और बहुत तीव्र गति से अपना जनसंख्या बढ़ा करके वहाँ पर दंगे करने लगे। और दंगा करते करते वह लोग व्यापार पर कब्जा कर लिया, नौकरी पर कब्जा कर लिया, समय समय पर बात बात पर मारपीट, दंगे फसाद होते रहते थे। होते जब वह 50% के आसपास हो गए तो जितने भी पर्शियन थे सबको मार काट करके समाप्त कर दिया, और जो बाकी बचे खुचे वह वहाँ से भाग गए। और वह पर्सिया आज ईरान है। और ईरान में तेल का अकूत भंडार है, फिर भी ईरान के लोग दूसरे देशों में जाकर के रहने के लिए जाते हैं, बसने के लिए जाते हैं। और फिर जब वह किसी और देश में जाते हैं तो वहाँ भी सुअरों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, जब यह रोजी रोजगार करने लगते हैं, उसके बाद यह बराबरी के अधिकार का मांग करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि हम शरिया से चलेंगे, हमको मस्जिद चाहिए, मदरसा चाहिए, दरगाह चाहिए, हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। और फिर दंगे फसाद होते ही रहते हैं। ब्रिटेन में दंगा, जर्मनी में दंगा, फ्रांस में दंगा, अमेरिका जैसे पावरफुल देश में दंगा। यह सब एक स्ट्रेटजी होता है। इस्लामिक इम्पीरियलिज्म का 2 तरीका है। एक वार, अटैक करना, किसी देश पर अटैक किया और अटैक करके उसको कब्जा करके इस्लामिक देश बनाना। और दूसरा होता है शरणार्थी बन करके जाना, नागरिकता ले लेना, वहाँ काम धंधा करना और बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ाना, और तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा करके फिर वहाँ पर रोजी रोजगार कारोबार पर कब्जा करके। और आज तो लोकतंत्र है, नागरिक बन गए तो मतदान का अधिकार हो जाता है,
मतदान का अधिकार हो जाता है तो फिर नेता बनने का, मंत्री बनने का भी अधिकार हो जाता है। और जब नेता मंत्री बन जाते हैं तो खुलेआम मारकाट होता है, दंगे होते हैं। जो 8 से 10 इस्लामिक देश होते थे वह इन 50 वर्षों में 57 हो गए। फिर भी शरणार्थी है, फिर भी दंगे होते हैं, फिर भी आतंकवादी घटनाएं होती है। तो यह सब एक षड्यंत्र है और भारत के हिंदू इसको समझ नहीं रहे हैं, भारत के शासन प्रशासन इसको समझ नहीं रहे हैं और सांप को दूध पिलाने का काम करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलवियों को वेतन दो, इतनी सारी जनसंख्या, और कहा जाता है कि भारत में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो कहते हैं लोग कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। कश्मीर के लोगों को भी लगता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ना झेलते हैं, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ना झेलते हैं, भारत में झेलते ही है। जबकि भारत हिंदुओं का देश है, लेकिन अब भारत हिंदुओं का देश नहीं है। क्यों? क्योंकि रोज दंगे फसाद होते हैं, रोज हत्याएं होती है, बलात्कार होते ही है। और फिर 57 के साथ मिल करके अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान मिल करके भारत में, और भारत के मुसलमान मिल करके गजवाए हिंद करने की बातें करते हैं। तो जो बातें करते हैं उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जो बातें करते हैं, आज जो बातें कर रहे हैं, पूर्व में वह बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और आज बोलते हैं, और कल वह बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। तो जब कल वह बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे तो आज धीरे धीरे इन दिमकों को समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है, जो देश को भीतर से भी खा रहा है और बाहर से भी खा रहा है। और मेरे पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, मेरे पास दूसरा कोई विषय है ही नहीं, क्योंकि आज सबसे बड़ा विषय यही है, इस्लाम मुक्त भारत, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। नहीं तो भारत भी एक दिन पर्सिया बन जाएगा, यह गारंटी है। अल तकैया में कोई जिहादी कह दे कि नहीं भाईचारा है, सब बराबर है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, वह अल तकैया है। वास्तव में वह काफिरों का कत्ल करने के लिए रोज घात लगाते हैं, रोज उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और इसमें सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, सबके सामने है। मैं अगर झूठ बोलता हूँ, मैं जानबूझ करके बोलता हूँ, तो आप अखबार उठा लीजिए, आप टीवी ऑन कीजिए, आप सोशल मीडिया ऑन कीजिए। अब जो आतंकवादी है, जिहादी है, तो सब अपने खेमे की बात करता है, सब अपने खेमे की बात करता है, अपने हित के लिए बात करता है, अपने हक के लिए बात करता है। कश्मीर में सब एक जगह थे, मुर्शिदाबाद में सब एक जगह थे, झारखंड में भी सब एक जगह थे, सब एक जगह ही रहते हैं, एक मोहल्ले में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मर्डर होता है, दंगे होते हैं, बलात्कार होते हैं। मैं व्यापारी हूँ, मेरे दुकान पर आते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ होती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, गाली गलौज होता है। तो फिर उसके लिए हम व्यवस्था करके रखेंगे ना, उसके लिए व्यवस्था करेंगे ना। कोई काफिरों का कत्ल के लिए सारा ट्रेनिंग लिया हुआ है, सारा व्यवस्था किया हुआ है, तो फिर हम क्यों भाईजान और भाईचारा ढूंढे, हम क्यों सेक्युलर रहे? फिर हमें भी तो शत्रुओं को जानना पड़ेगा, हमें भी तो शत्रु को जगाना पड़ेगा, हमें भी तो व्यवस्था करनी होगी, हमें भी तो तैयारी करनी होगी। हम कब तक लूटते पीटते रहेंगे, मरते करते रहेंगे? कोई फरजाना आंटी आती है, दो मीठे मीठे बोल बोल करके, और हिंदुओं का गला कट जाता है, और फिर सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, फिर सब एक ही साथ रहते हैं। फिर कोई फरजाना आंटी आती है, मीठे मीठे बोल बोलती है, और उनके बच्चे हिंदुओं का गला काटते हैं, फिर गला कट जाता है, फिर सब भूल जाते हैं, सब भाईचारा है, सब भाईचारा है। तो करते रहो, भाईचारा करते रहो, साथ रहो, साथ रहते रहो,
साथ रहते रहते एक दिन नमाज पढ़ने लगोगे, गोल टोपी पहन लोगे, फिर साथ रहते रहना। इसलिए आज आवश्यकता है कि हिंदू व्यवस्था करे, अपने सही नेता को चुने, अपने सही संगठन को चुने, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने देश और धर्म को बचाने के लिए व्यवस्था करे। मेरे पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, मेरे पास इसके अलावा कोई विषय नहीं है, मेरे पास इसके अलावा कोई बहस नहीं है। सोशल मीडिया पर मैं 2000 रुपया महीना खर्च करता हूँ केवल हिंदुओं को जगाने के लिए, और मैं अपने जेब से खर्चा करता हूँ। भगवान मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मैं और भी खर्चे करूँगा, मैं और भी मेहनत करूँगा, और भी परिश्रम करूँगा। अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ करूँगा, मरते दम तक करूँगा, और अपने पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता के साथ, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ करूँगा। बजरंगबली मुझे सामर्थ्यवान बनाए, और आप लोग भी मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धर्म हित में, राष्ट्र हित में कार्य करते रहे, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है आज के समय में, जितने अत्याचार पाप हो रहे हैं देश में।